हेलो गाइज, कैसे आप लोग। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पैसे से पैसा कमाना, कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, थोड़े पैसे से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आपको मैं छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे वास्तव में। एक आने वाले टाइम में एक आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपका फ्यूचर सेट कर देंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आता हूँ, जो ये टाइम है, ये जितने भी बिजनेस लवर हैं, बिजनेस करने वाले हैं, हो सकता है इनोवेशन तो हो रही है वैसे भी, लेकिन आप इनोवेशन पे ना करके जो इनोवेशन ऑलरेडी हो रखी है उस पर इट्स टाइम टू नॉट फॉर इनोवेशन, इट्स टाइम टू फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब जो इनोवेशन हो रखे हैं उनमें ही हमें इम्प्रूवमेंट करने हैं, उन्हीं पे हमें ट्रायल करने हैं, उन्हीं को हमें बेहतर बनाना है, जो है बेहतर को और बेहतर बनाना है। तो करना क्या है हमें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक आने वाले टाइम में बहुत लंबा पैसा सेट कर देंगे आपके लिए। देखो, मैं देखता हूँ, मैं जानता भी हूँ बहुत सारे लोगों को पैसा कमाते हैं, हर महीने कमा रहे पैसा। एक टाइम आता है उनके पास पैसा स्टोर नहीं हो पाता है, उनके पास एक बैलेंस नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक आदत बनाइए। आप जितना, देखो, आप पैसा कमा रहे हैं, जितना पैसा कमाया आपने और हर महीने उतना उड़ा देते हैं और वही खर्च हो जाता सारा, तो हमारे पास सेविंग तो हो नहीं रही। जब इन फ्यूचर जब हमें कोई दिक्कत आएगी, जब हमें सेविंग्स चाहिएगी, हमें कोई भगवान ना करे कोई इमरजेंसी में पैसे चाहिए लगे हमें, या फिर और भी काम होते हैं लाइफ में, आपको पता है, तो उस टाइम आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको हर महीने जितना कमा रहे हैं उसमें से 10-20% आप सेव करना चालू कर दीजिए। जैसे 5,000 रुपये की कोई आप स्कीम बना लीजिए, या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लीजिए, या फिर आप कोई LIC करवा सकते हैं, या फिर कोई आप, मतलब मेरा कहने वाला है 5-10 रुपये आप सेविंग करनी चालू कीजिए। आप देखना एक टाइम में, आज से अगर आप 5-10 हज़ार रुपये सेविंग करना चालू करेंगे, एक आने वाला टाइम में जब 20-25 साल, देखो उम्र तो बढ़ती रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि उम्र बढ़ेगी नहीं, उम्र तो बढ़ती रहेगी। जैसे हम टाइम जाएगा उम्र बढ़ती रहेगी। कभी ऐसा सोचो कि यार मैं आज जमा करूँगा, मिलेंगे तो मुझे 20 साल के बाद, या 25 साल बाद, या 30 साल बाद, वो उम्र तो आनी है, वो टाइम भी आना। लेकिन उस टाइम आप देखेंगे कि जो मैंने बताया है, आपके जो ये पैसे हैं ये आपके करोड़ों में हो जाएंगे, करोड़ों नहीं तो लाखों में जरूर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, आपने सुना होगा, एक तो ब्याज होता है, एक लेकिन है जो ये इनमें हम देते हैं, पैसा जमा करते हैं, ये ब्याज पे ब्याज जाता है। तो ब्याज पे ब्याज जाएगा तो आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं। आप सीधा कैलकुलेशन मत करना उसका कि आपने सीधा ये कैलकुलेशन कर लिया कि जी मैं तो इतने ही जमा हुई, इतने में कैसे होगा। तो आप ब्याज पे ब्याज भी काउंट करना उस पर, तो कितना बनता जाए हर साल। मान लो आपने इस साल ₹1,00,000 जमा किए हैं, उसके बाद आपका वो लाख का, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,10,000 रुपये हुए, तो अगली बार आपको 1,10,000 से ब्याज चलो, उसके बाद फिर आपको इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आपने अगली बार फिर जमा किया तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जैसे वीडियो में दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और कोई दिक्कत है या फिर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों में देखा भी है कि खाते में पैसे बढ़े। खाते में क्या काम कर रहे हैं आपको क्या वो ब्याज दे रहे हैं? क्या ब्याज मिल रहा है आपको? 4%, 5%, 6%, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा आपको। तो आप उसको किसी FD में लगाइए अपने हिसाब से, उसको खाते में मत रखिए, उसको FD में लगाइए पैसा उसके अकॉर्डिंग। और FD में ना लगाए तो उसमें LIC कराइए। जिनकी अगर लड़कियां हैं तो एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है, सुकन्या समृद्धि योजना, तो वो उसमें आप कीजिए। आप उसमें बहुत अच्छा खासा ब्याज देती है गवर्नमेंट, और लड़की के नाम से खुलवाइए। जब आने वाले टाइम में, उसमें आप 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं। तो आप जब आने वाला टाइम आएगा, जब वो बड़ी हो जाएगी 20-25 साल की, तो आपको उस टाइम बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा उसकी पढ़ाई में, या फिर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबको पता है। और एक और पैसा बचाने की बात हो रही थी हमारी सारी, तो एक और बताता हूँ आपको इसमें, अवॉइड फ्यूचर ट्रबल्स। तो उसमें क्या करना आपको, जैसे आपकी फैमिली है, तो आपके बच्चे हैं, आप एक हेल्थ पॉलिसी ज़रूर लीजिए। उसके बिना लाइफ में कभी काम मत कीजिए। हो सकता है आपका साल का 10-20 हज़ार रुपये जाएगा उसका, लेकिन आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी उसमें। और अगर आप एक तो अकेले लेते हैं, पूरी फैमिली लेते हैं, फैमिली को साथ में अगर कवर करवाते हैं तो उसमें आपका पैसा कम लगता है। तो हेल्थ पॉलिसी ज़रूर लेनी है आपको। उससे क्या होगा कि ऐसा ना हो कि कोई इस तरीके की मिसहैपन हो जाए, कोई इस तरीके का काम आ जाए, या फिर इस तरीके की बीमारी हो जाए हमारे फैमिली में, या फिर किसी को भी हो सकती है वो चीज़, बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि आपने जो पिछले 20 साल में कमाया वो 20 दिन में गवा दो आप कभी।
कभी ऐसा ना हो कि 20 साल में गंवाया और 20 दिन में गंवाया। 20 साल में गंवाया, 20 साल में कोई अपने मकान खरीदा हुआ, कोई दुकान खरीदी होगी, कोई प्लॉट खरीदा हुआ या फिर ज्वेलरी बनाई होगी। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको वो सब बेचना पड़ सकता है, या फिर आपको आप ये मान के चलिए लोन लेने पड़ सकते हैं। और लोन ले लिया आपने, एक बात बताता हूँ, ये लोन वगैरह को अवॉइड करो हमेशा लाइफ में, क्योंकि आदमी जब लोन ले लेता है तो लोन ही नहीं भर पाता है और लोन के पीछे ही भागता रहता है। लोन भरने के सारी उम्र निकल जाती है, लोन पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि लोन को हमेशा लाइफ में अवॉइड करना है, किसी भी तरह का। बैंक प्राइवेट लोन तो कभी लो ही मत आप, प्राइवेट लोन मत लो, किसी से पैसे ब्याज पे कम से कम लो, जब जरूरत हो ज़्यादा तभी लो। और गवर्नमेंट लोन भी मत लो आप, तो कोशिश करो उसको अवॉइड करो। अच्छा, एक और बात, हमेशा अवॉइड क्विक मनी प्रोसेस। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, MLM वाले आते होंगे, या फिर और भी बहुत सारे लोग आते हैं, चैन सिस्टम वाले आते होंगे, या फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, ऐसे लोग एक चैन बनाइए, ग्रुप बनाइए। ऐसा ना हो कि देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो MLM वगैरह हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं आपके खिलाफ हूँ। लेकिन मेरा काम है, जो अपना धर्म है वो अपना निभा रहा हूँ, मैं जो काम है वो कर रहा हूँ। कभी ऐसा ना हो कि मेरी पिटाई हो जाएगी रोड पे। तो आपने देखा हुआ, ये लोग आते खुद स्कूटर पे हैं या फिर पुरानी सी मोटरसाइकिल पे या पुरानी एस्टीम कार में आते हैं, लेकिन जब आपके पास आएंगे तो आपको सपने दिखा कर जाएंगे ये मर्सिडीज के, ऑडी के। नए लोग हैं, बिजनेस में नए लोग हैं जो नई नई कमाई चालू की हैं, तो वो इस चीज़ से दूर रही है हमेशा। तो ये मान लीजिए, जो शॉर्ट रास्ता होता है वो हमेशा खतरनाक होता है, वो आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में गिराएगा। ये आप लिख के ले लो मुझसे। ज़्यादा मेरे बनने से चक्कर में जो हमारे पास में ऑलरेडी है उस पर मत दे देना किसी को भाई, थोड़ा बच के रहना। अच्छा, एक एट प्रेजेंट टाइम आपको एक बात बताता हूँ, शेयर मार्केट से बचे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल ना सोचे। अगर कोई आपको सजेस्ट भी करता है, उससे उसका फ़ोन उठाना बंद कर दीजिए। अगर इसका कॉल आ रहा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए या फिर शेयर ऊपर चल रहा है इस तरीके से, उसका फ़ोन उठाना बंद कर दीजिए। उसके साथ दोस्ती तोड़ दीजिए, जो कोई आपका दोस्त है उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी है कि देखो, हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम अगर आज इन्वेस्ट कर देंगे और कल को, आज हमने फॉर एग्जांपल 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हमारा 10 रुपये हो जाता तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो शेयर मार्केट उन लोगों के लिए है जिनके पास अनाप शनाप पैसा पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जिनको दिक्कत नहीं है। अगर लॉस आए प्रॉफिट आए, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप शेयर मार्केट से बचे। उसकी बजाय आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा मैं, जो आजकल म्यूचुअल फंड्स हैं, SIP हैं, SIP में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें छोटी छोटी कंपनियां जुड़ के होती हैं, उसमें सिंगल एक शेयर नहीं होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। उसमें आपके चांसेस डूबने के बहुत कम होते हैं। डूब तो उसमें भी सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपका बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं, तो डूबने के बहुत कम। ऐसा तो है नहीं कि उसमें काफ़ी सारी कंपनी जो होती है, जो SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, उसमें काफ़ी सारी कंपनी होती है। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी एक साथ डूब जाएंगी। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक चीज़ और है उसमें आप उनकी जो पीछे की है जो रेटिंग है वो चेक ज़रूर कर लें। उसमें आप उसके लिए मनी कंट्रोल वगैरह और वैल्यू रिसर्च वगैरह की साइट हैं उन पे आप जाएं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है कि। और कोशिश करें जिस शेयर की बैक में जो पुराना टाइम था उसमें 4+ रेटिंग हो, उसमें ही इन्वेस्ट करें। आप लोग मंथली सेविंग करनी चालू कीजिए, आपको बहुत काम आएगी। आप ये देखना कि आज अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड अगर लाख रुपये कमा रहा है, और वो अगर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, अगर वो सारे पैसे खर्च कर रहे हैं और कुछ बचा नहीं रहा है, चाहे बेशक लाख रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले 20 साल में आप ना इस कैपेबल भी हो सकते हैं, क्या पता आपसे भी वो मांगने आ सकता है पैसे। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, ऐसी टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।